हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यूज सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज। आज हम जानेंगे एग्रीमेंट के बारे में। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट दिख रहा है, ये लीजिए, मैं हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। तो आज जानेंगे इसका यूज इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट एक छोटी सी जानकारी। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो बट प्रॉब्लम हो जाती है, आपको समझने में फ्लुएंसी नहीं है, समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते अंग्रेजी, तो ये कमी है प्रैक्टिस की। तो अगर ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है आपको तो कहाँ जाइएगा? अपने फ्रेंड्स के पास। उनके पास हो सकता है टाइम ना हो, तो घर बैठे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए अनलिमिटेड अकाउंट। अब अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि वहां पे आप बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख पाओगे, घर बैठे बिना टाइम वेस्ट किए वो भी। तो तैयार हैं आप सब ऐसे अंग्रेजी सीखने के लिए जहां पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपनी गलतियां पहचान रहे हैं? अगर तैयार हैं तो अनलिमिटेड अकाउंट आपके लिए ही बनाया गया है। तो जाइए, अपने रफ्तार के हिसाब से, जैसी आपकी पेस है उस हिसाब से प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखिए। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज पार्ट। दोस्तों एक बार न्यूज पढ़ लिया जाए। कॉमर्स सेक्रेटरी जो कि हैं BVR सुब्रमण्यम has said that negotiations for the proposed free trade agreement between India and the UK are at the last stage। कि भैया जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तुम्हारा सामान हम खरीदेंगे, हमारा सामान तुम खरीदना, लेकिन कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, ये फाइनल स्टेज में है। अब फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा कि इंडिया ज्यादा सामान बेच पाता है, कि बाहर के लोग हमारे इंडिया को सामान ज्यादा बेच पाते हैं, ये तो बाद के समय की बात है। फिलहाल ऐसा जो डील है वो साइन होने में अभी कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता, बट ये कह रहे हैं कि हाँ लास्ट स्टेज में है। तो हो सकता है कि दीपावली के एंड तक में आपको देखने को मिल जाए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता हुआ। किसके साथ? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, राइट। चलिए, एग्रीमेंट आपने देखा दोस्तों। एग्रीमेंट जो है ना, जो ये एग्रीमेंट आप वर्ड देख रहे हो, एक्चुअली एग्रीमेंट एक नाउन वर्ड है, ठीक है, नाउन। ये बना है आपका किससे मिलके? एग्री से, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर दूसरी चीज है, एग्री से। तो एग्री करना मतलब होता है सहमत होना, वैसे सहमत होना। अच्छा, एग्रीमेंट जब आपका बन गया, नहीं तो एग्रीमेंट क्या होता है? अनुबंधन पत्र, हिंदी में अनुबंधन पत्र बोलते हैं इसको। अब कहिएगा सर इतना शुद्ध हिंदी लिख दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं। एग्रीमेंट ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीजों से सहमत होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्रीमेंट में लिखा गया है कि आपको सिर्फ 3 महीने के लिए काम पे रखा जाएगा, तो आप उस पर सहमत होके ही साइन करते हो नीचे यस आई एग्री टू दिस एग्रीमेंट, टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बोला जाता है अनुबंधन पत्र। मतलब आप अनुबंधित होते हो कि इसको भाई करना ही है, तो मजबूरी है, तो राइट। तो ये हो गया आपका। तो सिंपली एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं पहले मैं आपको एग्रीमेंट से, ठीक है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर रेंट एग्रीमेंट। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि फादर से भी जो है आप मतलब उनके पास अगर टेनेंट रहिए, फायदा मिलेगा टैक्स वगैरह में, आपने देखा भी होगा। तो मान लीजिए कि जो एक बच्चा है या बच्ची भी हो सकती है, आस्क माय फादर, अपने पिताजी से पूछती है कि रेंट एग्रीमेंट के लिए पूछती है कि रेंट एग्रीमेंट कहाँ है। हो सकता है कि कॉलेज में, स्कूल में दाखिले के लिए चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस सेंस में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो कि फादर वेयर इज आवर रेंट एग्रीमेंट, वी नीड दैट इन आवर कॉलेज और वी नीड दैट इन आवर स्कूल फॉर द एडमिशन पर्पस। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट कहाँ है हमारे घर का, लाइए, हम जो है स्कूल में दाखिला करवाएं, मतलब दाखिला लेना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया, या फिर कोई और भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सेकंड है कि व्हाट्सएप आस्क्स यू टू साइन एन एग्रीमेंट। तो क्या है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई कहता है कि आपसे कि भाई ये एग्रीमेंट है, इसको आप साइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, आपने देखा होगा कि वो ना कुछ बिफोर यू डाउनलोड, जैसे डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा एक चिट्ठा सा खुलता है कि आपकी ये परमिशन लिए जाएंगे, ये है। तो उनका एक एग्रीमेंट होता है यूजर के बीच में और
कंपनी के बीच में, व्हाट्सएप जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उस सर्विस को हम यूज़ करने के नाते जो है हमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, एंड वी अलाउ परमिशंस एंड देन वी साइन इट, ओके करते हैं, एंड देन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, राइट। तो यही यहाँ पे बताया गया। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि व्हाट्सएप आस्क यू टू साइन एन एग्रीमेंट, कि व्हाट्सएप अगर चलाएगा तो एक एग्रीमेंट जो है आपको साइन करना बनता है वहाँ पे, क्योंकि वो व्हाट्सएप पूछता है, तो व्हाट्सएप आस्क इसलिए हमने कहा था यहाँ पे, राइट। तो 2 सेंटेंसेस हो चुके हैं, एक सेंटेंस और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्विट द जॉब, जॉब छोड़ दो लेकिन एग्रीमेंट में मत फंसना, ठीक है। क्विट द जॉब but don't sign any kind of agreement, कई बार होता है ना कि लोग एग्रीमेंट में साइन करवा के फिर आपको लूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई एडवाइस दे रहा है अपने दोस्त को, क्विट द जॉब, जॉब छोड़ दो, बट डोंट, ब्यूटी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी, ब्यूटी बट, ठीक है। क्विट द जॉब अच्छे से लिख देता हूँ, अजीब सा हो गया ये तो, है ना, BUT, हाँ, क्विट द जॉब बट डोंट साइन एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट दे तो मत करना साइन, फंसा ले क्या पता, है ना। तो यहाँ पे कोई हो सकता है कि जानने वाला किसी जानने वाले को एडवाइस दे रहा है कि भैया जॉब छोड़ दो, एग्रीमेंट साइन मत करना। तो ऐसे अगर एडवाइस देना हो एग्रीमेंट से रिलेटेड तो आप दे सकते हो। Similarly, different types of agreement are there. For example, if you purchase a new bike, then even you will have to sign an agreement. कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट का तो भर भर के यूज है अपनी डेली लाइफ में, तो यूज कीजिए। आप भी एक एग्रीमेंट से रिलेटेड सेंटेंस बनाइए, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लिमिटेड अकाउंट भी ज्वाइन करना है आपको, भूल मत जाइएगा, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।